अब बिहार से नीतीश बाबू की पकड़ छूट रही है और बीजेपी मौका देखकर पूरा फायदा उठा रही है। सीएम के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन कुर्सी किसके हाथ जाएगी ये फैसला कहीं और हो रहा है। खेल बहुत बड़ा है और पब्लिक को सिर्फ दिखावा परोसा जा रहा है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे, ये हमारी जनता कह रही है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सिलसिला सवालों का, जहां सवाल और जवाब दोनों आपके हैं। बिहार में बिजली फ्री हो गई है, लेकिन असली सवाल ये है कि फैसला किसने लिया है और क्यों लिया है। 17 जुलाई की सुबह 8 बजे ट्विटर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी। जनता में इस फैसले को लेकर मिक्स्ड राय थी। किसी को यह फैसला बहुत भाया तो किसी ने कहा कि बिजली फ्री होने से क्या होगा, खाना पीना कैसे चलेगा, बिजली तो सेकेंडरी है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो किसी ने रोजगार की बात कही। नीतीश कुमार जो फ्री बिजली के सख्त खिलाफ थे, हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब वही 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब बिहार के वो नेता जो वर्षों से अपने भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या फिर किसी आधिकारिक बयानों में कहते नजर आते थे कि मैं फ्री बिजली के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पहले तो सरकार ने साफ मना कर दिया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन फिर अचानक आता है 17 जुलाई, यानी कि 17 जुलाई की सुबह 8 बजे नीतीश कुमार ने ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि बिहार के हर परिवार को अब 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मतलब अचानक इतना बड़ा यू टर्न। तो क्या इस यू टर्न की बड़ी वजह तेजस्वी यादव है, जिन्होंने महज 6 महीने पहले ये ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को कॉपी पेस्ट कहा है। ऊर्जा मंत्रालय जदयू के पास है और वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास है। जब 12 जुलाई को खबर छपी कि फ्री बिजली दी जाएगी, तो बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के विभाग ने इसे खंडन कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद उसी पर सब तारीफें करने लगे। अब यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है और सवाल उठता है कि ये फैसला नीतीश कुमार का है या फिर बीजेपी का। नीतीश जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सिर्फ ट्वीट करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता लाइन से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और पोस्टर निकालने लगते हैं मोदी जी और नीतीश कुमार के फोटो के साथ। अगर ये जेडीयू का फैसला था तो फिर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सामने क्यों नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई, और अगर ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था तो फिर पहले खंडन क्यों किया गया। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहले बोलते हैं कि फ्री बिजली नहीं है, ये सब्सिडी है, वही बाद में अपने ट्विटर पर लिखते हैं #बिजली फ्री। अब समझने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर वोट तो मांग रही है, लेकिन असल फैसले अब सिर्फ बीजेपी ले रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी सिर्फ पोस्टर पर है, पावर अब किसी और के ही पास है। 17 जुलाई को जिस फैसले का ऐलान हुआ, उसी दिन बीजेपी के सारे नेता एक एक करके ट्वीट करने लगते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के लिए तोहफा है, और नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल चुप। मतलब साफ है कि बीजेपी हर फ्रंट पर एक्टिव है और जदयू खामोश है। अगर ये सिर्फ क्रेडिट लेने की लड़ाई होती तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल स्लिप होता दिख रहा है नीतीश बाबू के हाथों से। नीतीश बाबू कई मंचों पर दिखते तो हैं, लेकिन अब वो सुनाई कम और दिखाई ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा भी यहाँ खड़ा हो रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। 27 मई 2025 को वैशाली जिले में संजना भारती को उसी के चचेरे भाई रुपेश ने रेप कर हत्या कर दी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन खामोश है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। 17 जुलाई को पटना के सबसे बड़े अस्पताल पारस में एक कैदी को गोली मार दी जाती है। सीसीटीवी फुटेज वायरल है, लेकिन ना इस्तीफा मांगने की आवाज आई, ना राष्ट्रपति शासन की बात कही गई। तो सवाल यह भी है कि बिजली फ्री हुई है या नहीं। सवाल यह भी है कि बिहार में सत्ता अब किसके हाथ में है, और क्या नीतीश कुमार अब भी अपने फैसले खुद ले रहे हैं, या उनके नाम पर फैसले अब कहीं और लिए जा रहे हैं। अगर बिहार में सब कुछ सही है तो नीतीश बाबू सामने आइए और कहिए कि मैं अभी भी कंट्रोल में हूं और सारे कंट्रोल मेरे ही हाथों में है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें BS24 न्यूज़।